तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन हेलो दोस्तों, इंसाफ नहीं नमस्कार। मिला। आपका जिला न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व की कृषि के बारे में। कौन सी फसल कहाँ होती है, अगर आप पढ़ लेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपके पीसीएसजे में, पीसीएस में, यूपीएससी में आएगा, आईएसपीसीएस में आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कृषि किस प्रकार के मानवीय आर्थिक क्रिया है। तो ये है प्राथमिक क्रिया है। और रबर एक नकदी फसल है। और तीसरा है कौन सी मुद्रा दायनी फसलों का समूह है। कपास, चाय, आलू और जूट है ये मुद्रा दायनी। इसका मतलब इससे पैसा बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसी प्रदेश का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो डी हिटलसी ने किया था। याद कर लीजिए, डी हिटलसी ने किया था सर्वप्रथम किसी प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण। विश्व में किसी प्रदेश का सर्वाधिक मान्य सीमाकांत कितना है, तो किसने किया था, डी हिटलसी ने किया था। उसके बाद विश्व में संपूर्ण धरातली क्षेत्र का कितना परसेंट भाग कृषि योग्य है, तो 11% भाग ही कृषि योग्य है। बाकी आपका 89% क्या है, कृषि योग्य नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष दिया था। 1826 में वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत दिया था। वान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थित सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई थी, तो वो पेटियाँ थी 6। वान थ्यूनेन की कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित है, तुल्यात्मक लाभ पर आधारित है। कोई भी कृषि होगा बिना लाभ के कोई नहीं उसको बोएगा। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन है, इसमें भी हमने चीन ही है। किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है, तो यूनाइटेड किंगडम में प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है, तो सही उत्तर है यूक्रेन का गेहूं है। हमारा ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फर्म से केंद्रित है, तो क्या है, न्यू साउथ वेल्स में के सिद्धांत वैसे ही सब केंद्रित है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का जो फार्म है वह न्यू साउथ वेल्स में है, न्यू साउथ वेल्स में है। उसके बाद विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश क्या है, तो अर्जेंटीना सबसे अधिक गेहूं बेचता है। संयुक्त राज्य अमेरिका गेहूं की पेटी पाई जाती है बड़े मैदानों में। गेहूं का कृषि का आदर्श तापमान कितना होता है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब भारत में ठंडी में बोया जाता है 20 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो भैया सर्दी में गेहूं की फसल उगाई जाती है। गेहूं की कृषि किससे संबंधित है, स्टेपनी। गेहूं की कृषि स्टेपनी से संबंधित है। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है, चेरनोजम मिट्टी से संबंधित है। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है, तो भारत में है। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल गेहूं के मामले में भारत में। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है, रूस और कनाडा में, वहाँ बसंतकालीन गेहूं की जाती है। यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है, चेरनोजम मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं की उपज होती है। उत्तरी गोलार्ध में संसार का कितना परसेंट गेहूं उपजता है, तो 90% गेहूं उत्तरी गोलार्ध में होता है। गेहूं का निर्यातक देश नहीं है। गेहूं ब्रिटेन निर्यात नहीं करता है, खरीदता है। संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है, तो गेहूं में सबसे अधिक फसल का सिंचाई में होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में तो धान में वैसे ही पानी बरसता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है, समशीतोष्ण, ना तो ज़्यादा ठंडी ना तो ज़्यादा गर्मी, दिन को धूप हो रात को शीत पड़े। शीत जहाँ पड़ता है, जितना शीत पड़ेगा उतना अच्छा गेहूँ होगा। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है, तो भारत में ही है। विश्व में चावल उत्पादक देश में अवरोही क्रम में लगाएं, सबसे पहले चीन सबसे अधिक उत्पादन, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर थाईलैंड करता है। इटली में चावल कृषि में कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है, तो पो नदी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इटली में किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है, तो भैया चावल को सबसे अधिक पानी चाहिए। चावल की कृषि की जाती है जलपूर्ति निम्नवर्ती भागों में, कछार में ज़्यादा होती है चावल की खेती। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो चीन गेहूँ भी करता है, चावल भी करता है। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, उपजाऊ चिकनी मिट्टी। ये क्या होती है, पानी को बनाए रखती है, पानी को नीचे नहीं जाने देती है, इसीलिए सबसे उपयुक्त होती है चिकनी मिट्टी। दून घाटी चावल पैदा करने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ उष्ण ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई के लिए हिम से पिघलता हुआ जल उपलब्ध होता है। भैया जल ही चाहिए, जल ही जीवन है धान का।
मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना है। ठीक है, भारत मक्के का फसल ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि भारत में पहले मक्का नहीं होता था, ये पुर्तगाली लेके आए, पश्चिमी से आया तभी यहाँ पे सब होते हैं। और तम्बाकू भी यहाँ की फसल नहीं है, ये भी पुर्तगाली लाए यहाँ से तम्बाकू। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो यूएसए। ठीक है, व्यापारिक पशुपालन और मक्का उत्पादन भली भांति समयोजित है यूएसए में। यूएसए की मक्का पेटी किसानों की अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है गेहूं और मक्का से। यूएसए की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा निर्धारित है 5 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा रेखा तथा गर्मी में 3 महीने में 20 सेंटीमीटर वार्षिक रेखा है। किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों पर उर्वरी मिट्टी की जाती है जो जानवरों को खिलाने में काम आती है? तो सही है मक्का। किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? तो मध्य अमेरिका को। अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है मक्के की पेटी। अमेरिका में सबसे अधिक मक्का ही होता है। विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही है ब्राज़ील, भारत, फिर चीन। इसमें चीन पीछे है गन्ना में। ठीक है, हमारा अगला है, किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में अधिक है? हवाई द्वीप की। हवाई द्वीप का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो भैया गन्ना ही होगा ना। देखा है कितना सिंपल है। किस फसल की कृषि उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो सही उत्तर है चुकंदर। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन है? यूक्रेन और फ्रांस है। विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चीन होते हैं। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादक करता है कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो सही भैया श्रीलंका में। चाय के पौधे उगाने में डेपाग विधि विकसित हुई थी फिलिस्तीन में। चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि सही अवरोही क्रम लगाइए। तो सबसे पहले है चाय में भी भैया चीन आगे है, गेहूं में भी आगे है, चावल में भी आगे, फिर भारत है, कीनिया और फिर श्रीलंका है। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका का भाई बहुत ज़्यादा चाय बेच रहा है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ताइवान में पैदा होती है। यारमा माटे पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है। चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो चीन में भैया पाया जाता है। चाय की खेती के लिए ढालू मिट्टी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि पानी जड़ में समा ना पाए, नहीं तो पौधा सूख जाएगा, उजड़ जाएगा, फल नहीं देगा। उसके बाद चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो मानसूनी है। कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? पर्वतीय ढाल। जैसे ऐसे ऐसे ढाल होता है, पानी आता है यहाँ पे रुकता नहीं, यहाँ नीचे आता है, यहाँ और नीचे नीचे यहाँ से पानी बह जाता है, तो ढाल पे सब ज़्यादा होता है चाय। कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही पहले ब्राज़ील होता है, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया। तो सही है ब व क ई ई ब व क ऐसे याद कर लीजिएगा। फोजेंडा है ब्राज़ील का कहवा के बागान है। कहवे के कुल उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है लैटिन अमेरिका से। भैया लैटिन अमेरिका भी खेती होता है। हमारा है मोचा कहवा उगाई जाती है, वह है यमन में। रोबस्टा एक प्रकार की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है, काफ़ी है। विश्व में कहवा मंडी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? साओ पालो। विश्व में सबसे बड़े काफ़ी उत्पादक देश कौन से हैं? तो ब्राज़ील है। पेट्रोन कोलोन प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बागों को काट कर नए बागान लगाने का खर्च कम पड़ता है, किस देश में प्रचलित है? तो सही उत्तर है ब्राज़ील। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? टेरारोसा मृदा है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा होता है कहवा। अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सही है इथोपिया है। इथोपिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा कहवा उत्पादन करता है। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर है? तो कॉफ़ी की। कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो सेटोस क्या होता है? कॉफ़ी का पोर्ट कहलाता है। कहवा की जलवायु की उपज है उष्णकटिबंधीय। व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है कॉफिया साइबेरिका। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो मोचा कहवा को। विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया और नाइजीरिया। विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? तो भैया इसमें भी चीन है। कपास में चीन, भारत, फिर संयुक्त अमेरिका, फिर पाकिस्तान है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो भैया भारत में पाया जाता है। विश्व में लंबी रेशों की कपास के
प्रमुख उत्पादक देश कौन से है? तो यूएस और मिस्र है। विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक कौन है? तो चीन है। विश्व में लंबे रेशों के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश में एक सुस्पष्ट कपास मेखला दृष्टवत है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। एस्माउनी किसकी प्रजाति है? तो कपास की। विश्व में लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि होती है? तो काली मिट्टी कपास। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्तरी सीमा निर्धारित होती है 200 पाला रहित दिनों की। कौन सा शस्य उन क्षेत्रों में होता है जहाँ 200 दिन पाला सहित 500 से 1000 मिमी वर्षा तक 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है? तो सही उत्तर है कपास। विश्व में कपास के 3 अग्रणी उत्पादक देशों का अवरोही क्रम चीन, भारत और यूएसए है। विषुवतीय प्रदेश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? वहाँ की अधिक वर्षा इसके लिए घातक होती है। ज़्यादा पानी बरसेगा तो कपास नहीं होगा। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो छोटे रेशों की होती है। बड़े रेशों की यूएसए में होती है। अफ्रीका के किस देश में कपास लंबे रेशे में होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बड़ी रहती है? तो भैया वो सही उत्तर है मिस्र। सबसे उत्तम किस्म की सागर दीपी कपास किस देश में पैदा होते हैं? तो बारबोसा है। ठीक है, बारबाडोस है। तो कहाँ पे होता है? बारबाडोस में सबसे अधिक अच्छी किस्म की पैदावार होती है। जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? भारत, बांग्लादेश, फिर चीन है। जूट में भारत नंबर 1 है और चीन पीछे हो गया है। इसका सही उत्तर है विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक देश है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैदान। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना कहलाता है सेरीकल्चर। सर्वाधिक रबर की खेती कहाँ होती है? तो अमेजन और जेरी बेसिन में। उसके बाद प्राकृतिक रबर के उत्पादन का करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन इसका नामो निशान नहीं है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है। विश्व में संश्लेषित तथा सिंथेटिक्स रबर का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में कुल रबर उत्पादक का लगभग 80% उत्पादक करता है थाईलैंड और इंडोनेशिया। रबर की कृषि के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए? 250 से 300 सेंटीमीटर। रबर का बागान मुख्यतः पाया जाता है भूमध्य रेखा वनित क्षेत्र में। उसके बाद रबर किस जलवायु का पौधा है? तो भूमध्य रेखा का है। दक्षिण पूर्वी एशिया का रबर किस स्थान से लाया गया? अमेजन बेसिन से। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र का मुख्य उपज है? दक्षिण पूर्वी एशिया का। फिर उसके बाद विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भैया चीन है। विश्व में तंबाकू उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम में लगे चीन, भारत, ब्राजील, यूएसए। उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू विश्व में सर्वाधिक कहाँ उत्पन्न होती है? तो तुर्की में भैया होती है। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? ग्वाटेमाला है। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश क्या है? अफगानिस्तान। इजमीरी घाटी में अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध कौन सा देश है? टर्की है। फिर उसके बाद हमारा है क्वेश्चन, ट्रांसजीनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो चीन में होता है। आलू में भी सबसे अधिक पैदा होगा। तो विश्व में अंगूर की सर्वाधिक खेती करने वाला देश टर्की है। टर्की। जैतून विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है स्पेन में। फल और सब्जियों की निर्यात हेतु खेती होती है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर करती है नियतोमुख कृषि पर। उसके बाद है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश, इसमें भारत है। विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक भारत है। विश्व में ऊन वूल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद विश्व में सबसे बड़ा लौंग उत्पादन करने वाला देश जजीराबाद है। मूंगफली का सबसे प्रमुख करता है कौन? ब्राज़ील। और बागानी कृषि व्यापक है कैलिफोर्निया में। फिर उसके बाद हमारा कौन मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकेल है, वो भारत निर्मित धान्य है। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नार्वे इन बोर लोग है। कौन सा देश गेहूं चावल दोनों की विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो पहले हम बता चुके चीन। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता क्या है? तो चाय है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं। दूध में अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या? भारत, चीन और रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद रूस है। मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? गैम्बिया। और इसे बादाम के रूप में भी खाया जाता है, कुछ लोग खाते हैं, गरीबों का बादाम कहते हैं। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग इसी तरह विश्व की प्रमुख कृषि के बारे में लेके आते हैं और भी बहुत से वीडियो हमने बनाए हैं। इसके बाद MCQ होगा, उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।